एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल ऑन माई ड्यूटीज टूवर्ड्स माई कंट्री। तो देखिए यू आर, इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यू आर नवीन या फिर निमी, यू आर अनहैप्पी विद द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड द कंट्री। इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है कि मतलब ना फर्क पड़ने वाला व्यवहार। दे बिलीव दैट द कंट्री हैज़ टू डू एवरीथिंग फॉर देम and they have new duties and responsibilities toward the country. So you decide to write an article to be published in the newspaper on my duties towards my country. तो आपने देखा कि लोगों को लगता है कि देश को ही उनके लिए सब कुछ करना चाहिए, वो खुद देश के लिए कुछ ना करें। तो आपको अजीब लगा, तो आपने सोचा आप एक आर्टिकल लिखेंगे न्यूज़पेपर के लिए। तो इस तरीके से आर्टिकल में सबसे पहले हेडिंग आता है, फिर उसका बाय नवीन या निविन, जो भी आपका नाम है वो आएगा। जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे। इंडिया इज रिलीजियस, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल कंट्री एंड इज़ फेमस फॉर द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारा देश धार्मिक है ना, मतलब धार्मिक लोग हैं यहाँ पे। हमारे देश का डिफरेंट कल्चर है, ट्रेडिशन है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता के लिए हमारा देश जाना जाता है। हाउएवर इट नीड्स मोर एफर्ट्स फ्रॉम एंड्स ऑफ इट्स सिटीजन टू कीप इट क्लीन, फ्री ऑफ करप्शन, फ्री ऑफ सोशल इश्यूज, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, पॉवर्टी, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। तो भाई हमारे देश के लोगों को अपने देश को बनाए रखने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार है वो ना हो, सामाजिक बुराइयां ना फैले, क्राइम ना हो वुमेन के अगेंस्ट, गरीबी, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इन सबको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। For more development, people need to understand their duties to a country instead of shouting and blaming the government. People should never forget a famous quotes by Lao Tzu. तो देखो मतलब लोग सरकार को या देश को तो बहुत उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बट अपनी ड्यूटीज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। The journey of 1000 miles begins with one step. हज़ारों मीलों का रास्ता ना एक स्टेप से स्टार्ट होता है। तो एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फॉलो देम सिंसियरली एज अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। एवरीवन मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज वेरी लॉयली। तो भाई हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, आपको पता है हमारी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमें पूरा करना चाहिए एज अ सिटीजन, नागरिक के तौर पर। पीपल शुड ओबे ऑल द रूल्स एंड लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है लोगों को फॉलो करना चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट द अथॉरिटी एंड डू नॉट ब्रेक रूल्स एज वेल एज मोटिवेट अदर्स टू डू द सेम। मतलब भाई रूल्स ब्रेक ना करो और दूसरे को भी मोटिवेट करो कि वो भी रूल्स को फॉलो करें। दे शुड नॉट बेयर एनी क्राइम अगेंस्ट देयर कंट्रीमेन एंड मस्ट रेज वॉइस अगेंस्ट करप्शन। They must perform civic duties and social duties without negatively affecting the society. भाई करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए। They should provide solution to the needy people, vote intelligently and pay all their taxes at proper time. टैक्स पे करने चाहिए, वोट देना चाहिए, और जब भी समाज में ज़रूरत होती है तो आगे बढ़ के मतलब आना चाहिए आगे। Everyone should involve in the cleanliness campaign and develop a sense of cleanliness. साफ सफाई भी रखनी चाहिए अपने आसपास। Thus duties and responsibilities of every citizen toward the country are innumerable. तो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं। Everyone should think in the positive and feel that the country can flourish and prosper only when they work for it generously. Think big and act big so that the country become great. तो भाई हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। तो देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल था, इस तरीके से लिखेंगे, और इस टाइप का आर्टिकल बहुत आता है एग्जाम में। तो देखिए ज़रूर मतलब इस तरीके का फॉलो करिए एग्जाम में पैटर्न। अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।